जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ समुद्र की विशाल लहरों का शोर, रहस्यमयी प्राचीन घंटियों की गूंज और बीच में शान से खड़ा एक ऐसा प्राचीन मंदिर जो सदियों से हमारे आधुनिक विज्ञान के नियमों को खुली चुनौती दे रहा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो साधारण समझ से बहुत बहुत आगे जाती है। उड़ीसा के तट पर मौजूद ये 800 साल पुराना ढांचा सिर्फ कुछ पत्थरों का समूह नहीं है, बल्कि अनगिनत अनसुलझे रहस्यों का एक जीता जागता केंद्र है। और यहीं से ना सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। जब हम इन 800 साल पुरानी असंभव सी लगने वाली घटनाओं को देखते हैं तो मन में ये आना लाजमी है, क्या ये सच में चमत्कार हैं? ऐसी दैवीय घटनाएं जिन्हें हम इंसान कभी समझ ही नहीं सकते? या फिर क्या ये किसी ऐसे प्राचीन एडवांस विज्ञान का हिस्सा है जिसकी तकनीक आज की दुनिया से कहीं खो गई है? आज के इस पूरे विश्लेषण में हम बिना किसी एक पक्ष की ओर झुके बस तथ्यों पर बात करेंगे और इन्हें बारीकी से समझेंगे। भाग 1, विज्ञान को चुनौती देता मंदिर। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल उन रहस्यों से जिनका सामना आपको मंदिर प्रांगण के पास पहुंचते ही होता है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक सा नियम है कि तटीय इलाकों में दिन के समय हवा हमेशा समुद्र से जमीन की तरफ बहती है, लेकिन इस मंदिर के ठीक ऊपर लगा विशाल ध्वज हमेशा, जी हाँ हमेशा, इस नियम के बिल्कुल उलट जमीन से समुद्र की ओर लहराता है। अब आप इसे एंटी एरोडायनामिक चमत्कार कह लीजिए या हवा के प्रवाह को मोड़ने वाली कोई रहस्यमयी वास्तुकला, लेकिन सच तो ये है कि ये नज़ारा किसी भी वैज्ञानिक के लिए बेहद चौंकाने वाला है। और बात सिर्फ झंडे पे आके खत्म नहीं होती, कुछ और भी चीजें हैं जो सच में दिमाग घुमा देती हैं। दिन का चाहे कोई भी वक्त हो, मंदिर के इस विशाल मुख्य गुंबद की परछाई कभी जमीन पर नहीं बनती। इसके अलावा जैसे आप मुख्य द्वार के अंदर कदम रखते हैं ना, तो बाहर जो समुद्र की लहरों का इतना शोर होता है वो एकदम से गायब हो जाता है, बिल्कुल अकॉस्टिक डेड जोन की तरह। और एक और दिलचस्प बात, इस गुंबद के ठीक ऊपर कभी कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। अब सवाल ये है कि क्या ये एक पवित्र ऊर्जा का घेरा है या फिर वास्तुकला का कोई ऐसा मास्टरपीस जिसे आज की एडवांस तकनीक भी कॉपी नहीं कर सकती। भाग 2, अकल्पनीय वास्तुकला के रहस्य। बाहरी रहस्यों को देखने के बाद चलिए अब मंदिर के भीतर की इस अकल्पनीय बनावट और मूर्तियों से जुड़े रहस्यों की गहराई में चलते हैं। क्या आपने कभी सिमेट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में सुना है? मंदिर के एकदम शिखर पर स्थापित ये 1 टन भारी सुदर्शन चक्र एक बहुत ही अद्भुत ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करता है। आप शहर के किसी भी हिस्से से, किसी भी दिशा से इसे देख लीजिए, आपको हमेशा ऐसा लगेगा जैसे इस चक्र का मुख सीधे आपकी तरफ ही है। 12वीं शताब्दी के कारीगरों ने इस 3 डायमेंशनल सिमेट्रिकल इंजीनियरिंग को कैसे अचीव किया, ये आज के बड़े बड़े इंजीनियरों के लिए भी एक बहुत बड़ी पहेली है। लेकिन इस वास्तुकला में केवल इंजीनियरिंग ही नहीं है, इसके साथ एक गहरा डर और लोक कथा भी जुड़ी हुई है। मुख्य प्रवेश द्वार पर 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। इसे यमशिला कहा जाता है। मान्यताओं की माने तो अगर गलती से भी किसी ने इस तीसरी सीढ़ी पर पैर रख दिया तो उसके सारे कमाए हुए पुण्य उसी पल शून्य हो जाते हैं। ये कहानी इस पूरे आर्किटेक्चर में एक अदृश्य खतरे की परत जोड़ देती है। भाग 3, दुनिया की सबसे अनोखी रसोई। वास्तुकला से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस जगह पर नजर डालते हैं जिसे इस परिसर का सबसे जादुई और सुगंधित हिस्सा माना जाता है, महाप्रसाद की विशाल रसोई। अब यहाँ जो हम देखने वाले हैं वो सच में बहुत दिलचस्प है। यहाँ पकाने की प्रक्रिया ना थर्मोडायनामिक्स के हर नियम को पलट कर रख देती है। होता क्या है कि लकड़ी की आग पर मिट्टी के 7 बर्तन एक के ठीक ऊपर एक रखे जाते हैं। अब लॉजिक तो यही कहता है ना कि जो बर्तन आग के सबसे करीब है, सबसे नीचे है, उसका खाना पहले पकना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ चमत्कारिक रूप से भाप और दबाव का ऐसा फ्लो बनता है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पककर तैयार होता है ना कमाल की बात? और जरा इस रसोई के स्केल के बारे में सोचिए। बिना किसी मॉडर्न गैस स्टोव के सिर्फ और सिर्फ लकड़ी की आग पर यह रसोई हर दिन 2 लाख लोगों तक का भोजन तैयार कर सकती है। और सबसे बड़ी बात सुनिए, इस महाप्रसाद का एक सिंगल दाना भी कभी बर्बाद नहीं होता, कभी कम नहीं पड़ता। इतनी बड़ी रसोई होने के बावजूद यहाँ कभी कोई दुर्गंध या मक्खी नहीं होती। ये किसी भी आधुनिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट है। भाग 4, श्री कृष्ण का धड़कता हृदय।
रसोई के इस अद्भुत रहस्य के बाद अब हम रुख करते हैं इस पूरे प्रांगण के सबसे सुरक्षित, सबसे गुप्त और सबसे इंटेंस रहस्य की ओर। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक किसी आम इंसान ने अपनी आंखों से नहीं देखा है। देखिए, हर 12 से 19 साल के बीच यहाँ नवकलेवर नाम का एक बेहद सीक्रेट अनुष्ठान होता है। इसमें पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदला जाता है। लेकिन इसके पीछे का जो प्रोसेस है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ठीक आधी रात के समय, रात के 11:45 पर पूरे शहर को घुप अंधेरे में डाल दिया जाता है। पावर कट कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सुरक्षा बलों का बहुत कड़ा पहरा होता है। फिर ठीक 12 बजे अंदर मौजूद मुख्य पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और हाथों में मोटे दस्ताने पहनते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वे उस रहस्यमयी चीज को ना देख सकें और ना ही सीधे छू सकें, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर करने वाले पुजारियों का खुद का अनुभव इस पूरी घटना को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। जब वे इसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उन्हें अपने हाथों में भारी कंपन, एक तेज वाइब्रेशन महसूस होती है। उनके ही शब्दों में कहें तो ये अनुभव ऐसा होता है जैसे हाथ में कोई जिंदा उछलता हुआ खरगोश पकड़ रखा हो। और ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से दो अलग-अलग विचारधाराओं को हमारे सामने रखती है। पारंपरिक आस्था तो यही मानती है कि ये भगवान कृष्ण का वो जीवित हृदय है जो उनके दाह संस्कार के बाद भी नहीं जला था। लेकिन वही दूसरी तरफ रिसर्चर प्रवीण मोहन जैसे विशेषज्ञ इसे एक प्राचीन 5000 साल पुराना ऊर्जा का स्रोत, यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर्क रिएक्टर मानते हैं। उनके मुताबिक ये रिएक्टर लगातार तरंगे छोड़ता है और शायद यही कारण है कि इन मूर्तियों को हमेशा लकड़ी का ही बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी बिजली का एक परफेक्ट इंसुलेटर है जो इस जबरदस्त ऊर्जा को बाहर फैलने से रोकती है। भाग 5, भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों। इस सबसे गहरे और गुप्त रहस्य से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अब समय और इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां इस स्थान ने खुद को हमेशा अजय साबित किया है और हमें भविष्य के कुछ बड़े संकेत भी दिए हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बड़े साम्राज्य ने स्थान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी। साल 1558 में जब मुगल सेना ने आक्रमण करने की कोशिश की तो अचानक आए एक भयानक तूफान और रहस्यमयी अंधेरे ने पूरी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह 1806 में जब ब्रिटिश हुकूमत ने रथ यात्रा को अंधविश्वास बताकर रोकना चाहा तो एक ऐसा अभूतपूर्व जनविद्रोह खड़ा हो गया कि अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। इतिहास बताता है कि ये स्थान हमेशा से अजेय रहा है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है 500 साल पहले उड़ीसा के संत अच्युतानंद द्वारा लिखी गई किताब भविष्य मालिका। इसमें कलयुग के अंत को लेकर जो कविताएं लिखी गई हैं ना, वे आज की आधुनिक घटनाओं से बिल्कुल सटीक रूप से मेल खाती हैं। उदाहरण के लिए नाना रोग आसिबा जैसी पंक्तियां जो बताती हैं कि एक बहुत बड़ी बीमारी लोगों को घरों में कैद कर देगी। ये बिल्कुल 2020 की कोविड महामारी की तरह ही तो लगता है। किताब में सुदर्शन चक्र के तूफान से टेढ़ा होने की बात थी जो 2019 के फानी चक्रवात में सच हो गई, और गुंबद पर गिद्ध बैठने और ध्वज में आग लगने की दुर्लभ घटनाएं भी 2020 में सच साबित हो चुकी हैं। और इसी किताब की सबसे भयानक और अंतिम भविष्यवाणी ये है कि एक दिन ऐसा आएगा जब विशाल समुद्र की लहरें अपना दायरा तोड़ देंगी और मंदिर के प्रवेश द्वार की 22वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएंगी। इस घटना को इस युग के अंत का, कलयुग के अंत का संकेत माना जाता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य की अनिश्चितता को लेकर मन में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है। भाग 6, आस्था और विज्ञान का संगम। इतिहास, भविष्यवाणियों, अकल्पनीय वास्तुकला और रहस्यमयी ऊर्जा, इन सभी पहलुओं को करीब से देखने के बाद अब हम इस विश्लेषण के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये बात सच है कि शायद इनमें से कुछ घटनाओं को हम विज्ञान की मदद से समझा सकें। जैसे बर्तनों का पकना शायद ऊष्मा और दबाव का कोई जटिल परिणाम हो, या वो सुदर्शन चक्र प्राचीन सिमेट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण हो। लेकिन फिर भी इस पूरे प्रांगण में जो एक अदृश्य ऊर्जा है, जो ऐतिहासिक अजेयता है और जो एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव यहाँ महसूस होता है, उसे किसी भी थर्मोमीटर या साइंटिफिक इक्वेशन से मापना बस नामुमकिन है। और बिल्कुल यही वो बिंदु है जो हमें एक बहुत बड़े विचार के साथ छोड़ जाता है। जब भौतिक विज्ञान के सारे नियम पलट जाते हैं, जब सदियों पुरानी भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने सच होने लगती हैं और जब आधुनिक तकनीक भी खामोश हो जाती है, तब हम किस सच्चाई को चुनना पसंद करते हैं?
ये जगन्नाथपुरी एक ऐसा रहस्य है जिसकी खोज शायद कभी खत्म नहीं होगी। तो इन सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा और इसी तरह के अनसुलझे रहस्यों को गहराई से समझने के लिए अपनी तलाश हमेशा जारी रखिएगा।